परिभाषा है वो भी आपको बता दूंगा। तो देखिए कार्य क्या होता है, ये देखिए जब हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, ठीक है, इस वस्तु पर मान लीजिए यहाँ पर बल लग रहा है, यानी कि ये कोई वस्तु है, यानी कि मतलब कोई वस्तु मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इस पे जो बल F लग रहा है, ठीक है, और इसमें बल की दिशा में यानी कि जिस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, जिस दिशा में बल लगा रहे हैं उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है, और जो विस्थापन हो रहा है वो d विस्थापन हो रहा है। तो आपका जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन हो तो बल जो लगने वाला बल है और जो विस्थापन के गुणनफल को कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कि किस बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बस इतना होना चाहिए कि जो बल लगना चाहिए वो विस्थापन के दिशा में लगना चाहिए, ठीक है। आपको कार्य पता चल गया कि कार्य किसे कहते हैं, बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, इधर से देखिए क्या होता है, एक जूल क्या होता है, पहले यहाँ से देख लीजिए कार्य की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, कार्य की परिभाषा, ठीक है। इधर से देखिए कार्य का मात्रक, ठीक है, कार्य का मात्रक, कार्य का परिभाषा आप लोग जान लिए कि जब बल की दिशा में विस्थापन हो तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ से देखिए कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। और आप यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं जूल या फिर ये न्यूटन प्रति मीटर, जूल या फिर न्यूटन प्रति मीटर नहीं, न्यूटन मीटर, जूल या फिर न्यूटन मीटर। अब आपको पूछेगा कि एक जूल की परिभाषा बताइए कि एक जूल क्या होता है। तो ठीक है, आप यहाँ से देखिए यदि कोई वस्तु है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है, यानी कि जो F का मान है वो 1 न्यूटन है, ठीक है, इस वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लग रहा है और इसमें जो विस्थापन हो रहा है वो 1 मीटर का हो रहा है, ठीक है, वो 1 मीटर का हो रहा है। तो हमारा जो किया गया कार्य होगा वो 1 जूल होगा। आपको इतना समझ में आया कि जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और जो उस पर विस्थापन हो रहा है वो 1 मीटर का हो रहा है, तो हमारा जो किया गया कार्य होगा वो 1 जूल होगा। कैसे, आप इतना जानते हैं W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, W बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ से देखिए हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं 1 न्यूटन का गुणे और जो विस्थापन हो रहा है 1 मीटर का हो रहा है, तो आप 1 गुणे 1 बराबर 1 होता है, यानी कि किया गया कार्य जो होगा 1 जूल होगा। यानी कि जब हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और उस पर जो विस्थापन हो रहा है वो 1 मीटर का हो रहा है, तो हमारा जो किया गया कार्य होगा वो 1 जूल होगा, ठीक है। अब आपको इतना आया, तो अब चलिए हम लोग चलते हैं शक्ति पे। क्या होता है शक्ति, ठीक है। और हाँ एक बात और, आपको कार्य का जो व्यापक सूत्र पूछे, कार्य का व्यापक सूत्र आपको पूछेगा, तो कार्य का जो व्यापक सूत्र होता है वो होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। जो कार्य का व्यापक सूत्र होता है वो F इंटू डी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कार्य कब शून्य होगा, तो आप बोलोगे कि जब थीटा बराबर 90 अंश हो, जब थीटा बराबर 90 अंश हो या उस वस्तु में विस्थापन ना हो जिस वस्तु में हम बल लगाएं। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा, यानी कि जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो बल भी 0 हो जाएगा और थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो W बराबर 0। अब आप आते हैं ऊर्जा पे। क्या होता है ऊर्जा, ठीक है, कार्य हो गया, आपको कार्य समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ऊर्जा पे, ठीक है।